स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम जो हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में और आधुनिक भारत के इतिहास में युद्ध लड़े गए हैं, किस काल में, किस समय काल में लड़े गए हैं, किन के बीच लड़ा गया है और कौन विजेता पक्ष हुआ है, इनके ऊपर नजर डालेंगे। बहुत ही कम समय में सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट को रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के युद्ध को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्राचीन इतिहास के अगर हम युद्धों की बात करें तो उसमें एक दशराग युद्ध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में, ये 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था। किन के बीच लड़ा गया था, आपके एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। तो दोस्तों एक पक्ष से यानी भरत जन से एक थे राजा सुदास और 10 राजाओं का एक संघ था जिसमें 5 आर्य 5 अनार्य थे। अब जब इन्होंने आपस में युद्ध करा था तो दोस्तों उसमें 10 राजाओं का जो संघ था वो पराजित हुआ और अकेले राजा सुदास विजयी हुए थे। ठीक है, तो ये बात आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, देखिए अगला टॉपिक है, एक्चुअली प्रश्न नहीं है। हाइडे स्पीच का युद्ध, जो बैटल ऑफ हाइडे स्पीच हुआ था, ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये वर्ष 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इसमें शामिल पक्ष कौन कौन थे? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस। और ये स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइडे स्पीच एक नदी का नाम है दोस्तों, जिसको हम झेलम या बितस्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात आपको भी पता है। अब यहाँ पे देखिए शामिल पक्ष हमने देख लिया, कौन था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन पराजित हुआ? तो दोस्तों राजा पोरस पराजित हुए, पंजाब के राजा पोरस इसमें पराजित हुए थे, याद रखिएगा। यहाँ पे तीसरा युद्ध है कलिंग का युद्ध, ये तो आपको पता ही है। ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में और इसमें शामिल पक्ष कौन था? मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा सम्मिलित थे। जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वही उस समय पे कलिंग कहलाता था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पराजित कौन हुआ? कलिंग के राजा। और यहीं से क्या हुआ? मौर्य सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया। ठीक है, और धम्म के मार्ग पे निकल गए। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपना लिया। यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक नर्मदा का युद्ध है, बैटल ऑफ नर्मदा। ये कब लड़ा गया था? तो दोस्तों 618 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और किन के बीच लड़ा गया था? तो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय और वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन के बीच लड़ा गया था। तो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय और वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन। पराजित कौन हुआ? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। इसमें किसमें? नर्मदा के युद्ध में, जो 618 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद देखिए अगला युद्ध जो मणिमंगलम का युद्ध है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मणिमंगलम का युद्ध 642 ईस्वी में लड़ा गया। अब शामिल पक्ष कौन था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम थे और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। और इस युद्ध में क्या हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे? पराजित हुए। तो दोस्तों पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। पराजित कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन काल के जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं। प्राचीन काल के जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध थे आपने देख लिए। और यहाँ पे देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये कब लड़ा गया था? ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ठीक है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में, एडी में। अब इसमें कौन कौन पक्ष सम्मिलित हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये लड़ा गया। अब इसमें देखिए दोस्तों विजेता कौन हुआ? तो मोहम्मद गोरी इसमें पराजित हुआ था। तो दोस्तों ये बात आपको पता होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो तराइन का युद्ध था उसको जीत गए थे और उसके बाद फिर से मोहम्मद गोरी को उन्होंने छोड़ दिया था और फिर वो आके लड़ाई कर देता है। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। कब होता है? 1192 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, 1192 ईस्वी। यहाँ पे शामिल पक्ष पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी और दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान को वो पराजित कर देता है। कौन? मोहम्मद गोरी। अगला युद्ध देखिए चंदावर का युद्ध। दोस्तों चंदावर का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये 1194 एडी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ। पराजित हुए राजा जयचंद। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद में
जयचंद पराजित हुए और मोहम्मद गोरी विजेता हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध सबको पता है 1526 ईस्वी में, और ये मुगल शासक बाबर और लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच ये हुआ था। और पराजित कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। और बाबर ने दिल्ली को हथिया लिया और मुगल वंश की स्थापना करी। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा 1527 ईस्वी में। कौन लड़ा? बाबर ने, ठीक है, मुगल शासक बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है, तो इसमें राणा सांगा पराजित हुए, किसमें? खानवा के युद्ध में। दोस्तों टॉपिक नंबर 11 है घाघरा का युद्ध कब हुआ? बैटल ऑफ घाघरा। तो दोस्तों ये 1529 एडी में हुआ था। शामिल पक्ष कौन कौन था? तो मुगल शासक बाबर और कौन था? महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगान सेना। अब जब दोनों के बीच भिड़ंत हुआ तो अफगान सेना इसमें पराजित हुई, क्योंकि बाबर को युद्ध करने आता था। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, ये बीपीएससी में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध एक आम के नाम पर है? तो चौसा एक आम का भी नाम है। ठीक है, ये 1539 एडी में लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें शामिल पक्ष कौन कौन था? शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं। तो शेरशाह सूरी इसमें विजेता हुए और हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, मुगल शासन में कुछ समय शेरशाह सूरी का रहा है, आपको पता होगा। उसके बाद दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ कन्नौज, ये 1540 में लड़ा गया शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच। अब इसमें हुमायूं क्या हो गया? पराजित हुआ फिर से, और छोड़ के इसको अपने नानी के घर भागना पड़ा था। उसके बाद दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? तो अकबर जो बैरम खां के नेतृत्व में लड़ रहे थे। ठीक है, अकबर अभी छोटे से थे, और हेमचंद्र विक्रमादित्य इनके बीच हुआ था, और इसमें हेमू पराजित हुआ। ठीक है, तो अकबर बैरम खां के नेतृत्व में और हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो इसमें हेमू पराजित हुआ था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। अगला क्या है? तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? 1565 में लड़ा गया। कब? 1565 एडी में। किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की जो सल्तनतें थी, ठीक है, उनका संघ था। जैसे आप कह लें बीजापुर, बरार, उसके बाद अहमदनगर, और मतलब ऐसे ही लोग सम्मिलित थे एक साथ, और उसके बाद संघ बना के विजयनगर साम्राज्य पे अटैक किया, और उसके बाद इसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ था। ठीक है, और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य को हथिया लिया गया। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ? 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत पूछा जाता है। शामिल पक्ष अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में लड़ रही थी, और मेवाड़ के महाराणा प्रताप लड़ रहे थे। ठीक है, तो मानसिंह वर्सेस मेवाड़ के महाराणा प्रताप यहाँ पे सामने सामने थे, लेकिन अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह, और इसमें महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा था। पराजित कौन हुआ? महाराणा प्रताप। ठीक है, अगला देखिए सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है 1658 ईस्वी में लड़ा गया। क्या नाम है? सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच ये लड़ा गया था। इसमें दारा सिकोह पराजित हुआ और औरंगजेब विजेता हुआ था। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो 1658 एडी में। कब? 1658 एडी में सामूगढ़। खेड़ा का युद्ध देखिए, बैटल ऑफ खेड़ा, ये कब लड़ा गया? तो दोस्तों 1707 ईस्वी में छत्रपति साहू जी और ताराबाई की सेना इसमें सम्मिलित थी। तो छत्रपति साहू जी और ताराबाई की सेना इसमें पराजित कौन हुआ? तो ताराबाई की सेना पराजित हुई थी और छत्रपति साहू जी इसमें विजेता हुए थे। भोपाल का युद्ध, बैटल ऑफ भोपाल हुआ था 1737 ईस्वी में। इसमें बाजीराव प्रथम जो मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच लड़ा गया था। तो 1737 एडी में भोपाल का युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें पराजित कौन हुआ? हैदराबाद के निजाम इसमें पराजित हुए थे। इसमें देखिए 20वां टॉपिक क्या है? करनाल का युद्ध। दोस्तों बैटल ऑफ करनाल ये वह 1739 एडी में लड़ा गया। कब?
1739 में। तो इसमें ईरान का शासक जो था नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच युद्ध लड़ा गया। इसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह पराजित हुए। ठीक है, तो ईरान का शासक नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, तो शाह करनाल में लड़ जाते हैं और 1739 में लड़ते हैं और इसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह पराजित होता है। ठीक है, उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध देखिए कब हुआ, तो दोस्तों ये 1761 एडी में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 एडी में हुआ और इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच ये लड़ा गया था। तो दोस्तों प्रथम 1526 में किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच, द्वितीय अकबर और हेमू के बीच, हेमू इसमें क्या हुआ, पराजित हुआ। तृतीय कब हुआ दोस्तों, 1761 में, और अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में, यहाँ पे मराठा सेना पराजित हुई। ठीक है, तो हमने मेडाइवल काल के महत्वपूर्ण युद्ध देख लिए। अब हम बात करेंगे आधुनिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनके ऊपर। ठीक है, चलिए, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में हम कहें, मॉडर्न पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये प्लासी का युद्ध। ठीक है, क्योंकि ये एक निर्णायक युद्ध था और इसके बाद से अंग्रेजी सेना भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी सेना कहें बहुत हावी हो जाती है। तो बैटल ऑफ प्लासी इसको हम कहते हैं। ये 1757 एडी में एक षड्यंत्र के माध्यम से लड़ा जाता है। षड्यंत्र में दोस्तों इसमें देखिए सिराजुद्दौला को छल से मार दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा हाथापाई नहीं होती है। एक ऐसा बैटल है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा बैटल जो लड़ा ही नहीं गया और इसमें विजय मिल गई। तो दोस्तों ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे उधर की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ और सिराजुद्दौला को छल से पराजित कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपके एग्जाम में पूछी जाए तो याद रखेंगे। मीर जाफर उसके बाद सिराज बंगाल का नवाब बनता है, आप सबको पता होगा। वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास, ये 1760 एडी में लड़ा जाता है ब्रिटिश सेना सर आयरकुट के नेतृत्व में और फ्रांसीसी सेना के बीच। ठीक है, तो ब्रिटिश सेना का कौन लीडरशिप कर रहा था, तो दोस्तों सर आयरकुट थे और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ और इसमें फ्रांसीसी सेना को पराजित करके इनको वापस भेज देते हैं अंग्रेज। ठीक है, बक्सर का युद्ध देखिए क्या है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध दोस्तों बहुत ही बड़ा निर्णायक युद्ध था। इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी कह लें या फिर अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिल जाती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे, और ये 1764 एडी में लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिश सेना की तरफ से हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे और संयुक्त थे ये जाहिल। कौन कौन जाहिल थे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गए। ठीक है, तो याद रखेंगे संयुक्त भारतीय सेना पराजित हुई और 1765 में जाके इलाहाबाद की संधि इसी युद्ध के बाद होता है और उसी संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी राइट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए युद्ध कौन सा हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब हुआ, तो दोस्तों 1767 से 1769 एडी के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रथम जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, हैदर अली जो वाडिया डायनेस्टी का एक संस्थापक के रूप में देखा जाता है, इसने क्या करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया, अकेले ही पराजित कर दिया हैदर अली ने। ठीक है, तो कब, 1767 से 1769, ये कितने साल चला दोस्तों, 2 साल। आप देख लें यहाँ पे 67 में 2 जोड़ेंगे तो 69 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगले युद्ध के ऊपर, अगला युद्ध है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो एक निर्णायक युद्ध होता है। इसमें 1799 ईस्वी में वेलेस्ली एक प्रस्ताव लेके आता है किसके पास, टीपू सुल्तान के पास, कि आप सहायक संधि पे सिग्नेचर कीजिए और आपका आरक्षण हम करेंगे और आपकी सत्ता को इनडायरेक्टली हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसमें टीपू सुल्तान मना कर देता है और उसके बाद टीपू सुल्तान और ब्रिटिश सेना लॉर्ड वेलेस्ली के बीच युद्ध होता है और टीपू सुल्तान उसमें पराजित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा, इसमें तीसरा नहीं 27वां द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड आंग्ल मराठा वार अब कब हुआ, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, निर्णायक है। 1803 से 1805 एडी के बीच में लड़ा गया अंग्रेजों और मराठा के बीच में युद्ध। ठीक है, और इस समय तक जो मराठा है वो खोखला हो चुके थे आपस में लड़ भिड़ के। तो 1803 से 1805 के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है और मराठा संघ और ब्रिटिश सेना इसमें सम्मिलित होती है। मराठा सेना पराजित हो जाती है इसमें। ठीक है,
क्योंकि आपस में ही षड्यंत्र के माध्यम से ये सब खोखले हो चुके थे। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ दोस्तों, तो ये समय काल था 1817 से 1818 का समय काल। ठीक है, एक साल लड़ा गया मात्र, और एक साल भी क्या लड़ा गया। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश सेना लॉर्ड हेस्टिंग्स सम्मिलित थे। ठीक है, तो ब्रिटिश सेना की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। अब इसमें पेशवा बाजीराव को, ठीक है, पराजित होना पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 29 नंबर का जो युद्ध है ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, और ये 1845 से 46 के बीच में लड़ा गया। और यहाँ पे सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे के मतलब विरोध में लड़ रही थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कौन कर रहा था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को, ऐसा एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो याद रखेंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और कमांडर इन चीफ जिसका नाम था सर ह्यूगो गॉफ। ठीक है, तो ये दोनों अंग्रेजों की तरफ से थे। मैं नाम रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और कमांडर इन चीफ जो था वो उसका नाम था सर ह्यू गॉफ। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों मिलके हार गए थे। ठीक है, इसमें सिख साम्राज्य पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कमजोर जरूर हुआ था। तो सिख साम्राज्य यहाँ पे मोटा माटी पराजित हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से पराजित होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में लड़ा जाता है। सिख सेना और ब्रिटिश सेना, ठीक है, आमने सामने आती है, और ब्रिटिश सेना की तरफ से लॉर्ड डलहौजी रहता है, जो अभी लेखपाल के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपसे देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे पराजित कौन हुआ, तो दोस्तों सिख सेना यहाँ पे पराजित हो जाती है। और इस तरह से जितने सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध थे वो आपने देखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने संपूर्ण देखा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे वो आपने देखे। इतना अभी तक आप रट जाइए, क्योंकि यहां से एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल लेंगे। अब बारी है पीवाईक्यू का, तो चलिए हम पीवाईक्यू भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैंने आपको नहीं बताया था। प्रथम 10 राग युद्ध बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो दोस्तों यहाँ पे लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। ठीक है, जो रावी के नाम से अब जानी जाती है। और ये देखिए इतने एग्जामों में पूछा जा चुका है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो हाइडे स्पीच का युद्ध है, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच, किस नदी के किनारे हुआ था। ये तो मैंने आपको बताया था और ये पीसीएस में पूछा भी था। तो दोस्तों इसका नाम झेलम है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, जिसको हम सिकंदर के तरफ से हाइडे स्पीच के नाम से भी जानते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा था, तो दोस्तों बताइए किस वर्ष। तो 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ये निर्णायक युद्ध था। इसके बाद से अशोक ने क्या किया था, धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म में आ गए थे और शांति का मार्ग चुना। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के युद्ध में किस महान सम्राट को पराजित किया, तो दोस्तों हर्षवर्धन को। ठीक है, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइएगा हर्षचरित किसने लिखा था, बाणभट्ट या फिर किसने लिखा था। अगला देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 एडी में पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जिसे पराजित किए थे, तो दोस्तों मोहम्मद गोरी। क्या नाम था, मोहम्मद गोरी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और अटेम्प्ट कीजिए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 एडी के बाद भारत की किस मुस्लिम शासक का साम्राज्य स्थापित हुआ, तो दोस्तों किसका, मोहम्मद गोरी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के किस शासक को पराजित किया था, तो दोस्तों किसको, जयचंद को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था, दोस्तों राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, मैंने आपको बताया था। बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच प्रसिद्ध खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, दोस्तों लड़ा गया था ये 1527 में। कब, 1527
27 एडी में। किस युद्ध में पराजित होने के बाद मुगल सम्राट हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, ठीक है, ये अकबर के सेनापति बैरम खान और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों हेमू के बीच में, ठीक है, हेमू और अकबर के सेनापति बैरम खान के बीच। तो इसमें आपको पता चल गया हेमू इज द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रसिद्ध युद्ध के बाद हुआ था जिसे तलीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है? तो दोस्तों 1565 एडी में। वर्ष 1576 में लड़ा गया प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के किस सेनापति के बीच हुआ था? दोस्तों राइट आंसर है मान सिंह, ठीक है। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, और अकबर की सेना का जो लीडर था, सेनापति था, वो मान सिंह था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों राइट आंसर है इसमें 1761, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें मराठे पराजित हुए थे। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानने वाला जो प्लासी का युद्ध था किस नवाब के खिलाफ लड़ा गया था? ये मैंने आपको बताया था, निर्णायक युद्ध था, और ये पूछा गया है सेम स्टेटमेंट देके। तो दोस्तों सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़ा गया था। अभी देखिए लेखपाल में ये भी प्रश्न बना था कि जब बैटल ऑफ बक्सर हो गया, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, तो उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? दोस्तों कौन बना था बताइए? वर्ष 1760 के वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने किसे पूरी तरह पराजित कर भारत से उनका प्रभाव समाप्त कर दिया? बताइए। फ्रांसीसियों का है ना, फ्रांसीसी सेना का, और अंग्रेजों की तरफ से लीड कौन कर रहा था? आयरकुट, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना वास्तविक संप्रभुता किस बक्सर के युद्ध को जीतकर स्थापित किया? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो वास्तविक अपनी संप्रभुता है बक्सर युद्ध को जीतकर स्थापित की, किसके नेतृत्व में पूछा गया है? मैंने बताया था हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों बताइए, वीरगति को प्राप्त हुए। तो किसको, कौन से वाले में? चतुर्थ वाले में, ठीक है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया? इसका राइट आंसर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लड़ा गया द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध वो किस वर्ष समाप्त हुआ, जिसके बाद पंजाब का विलय हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 1849, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इस तरह से ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगर आपको ये वीडियो कंटेंट क्वालिटी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगता है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।